सीधा ड्रम में डालेगा ये जी। नीचे आपका एक भी दाना या डूंडली कचरा कोई आने का कोई मतलब ही नहीं है। यानी जैसे पूली गेहूं की पूली बड़ी बांधते हैं जैसे कि ज्यादातर यूपी के अंदर जी, तो ये हेड उनके लिए ज्यादा सक्सेस है। साइड पत्ती में कस्टमर को ये फायदा है, अगर साइड पत्ती घिस गई तो उसको चेंज कर लो, केवल पत्ती चेंज करनी ये बोल्ट खोलो और पत्ती चेंज कर लो। डबल नाली का एलिवेटर है ये जी, सेंसर मॉडल है, पीछे 2 खड़े बेलन है इसमें जी। और आज मैं हूँ रामगढ़ में और मैं हूँ इस समय सबसे पुरानी फैक्ट्री के अंदर जो कि किसान एग्रीकल्चर के नाम से यहाँ पे रामगढ़ के अंदर है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो थ्रेशर बनाई जाती है वो कौन कौन से मॉडल की थ्रेशर होती हैं, क्या उनके अंदर चद्दर की क्वालिटी होती है, क्या चेचिस का साइज होता है, क्या हेड का साइज होता है, कौन सी साफ्ट लगाई जाती है, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे यहाँ के जो मालिक है उनसे भी हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वो कौन कौन से मॉडल की थ्रेशर बनाते हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखेगा क्योंकि सबसे पुराना कारखाना रामगढ़ में गोविंदगढ़ रोड पे ये पड़ता है किसान एग्रीकल्चर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। संक्षेप में एक बार परिचय दे दीजिए सर हमारे किसान भाइयों को। मैं किसान एग्रीकल्चर वर्कशॉप रामगढ़ से बात कर रहा हूँ जी, जो कि हमारा वर्कशॉप गोविंदगढ़ रोड पे पड़ता है, रामगढ़ में ही गोविंदगढ़ रोड पे पड़ता है जी। और ये सन 1998 से हम काम कर रहे हैं। सबसे जो पुरानी फर्म है किसान एग्रीकल्चर की रामगढ़ में वो यही है। जो भी फर्में बाद में खुली है उनको आगे पीछे कुछ लगा रखा है वो बाद की फर्म है सारी जी। तो किसान भाई मतलब गुमराह ना हो और सही जो फर्म है किसान की उस पर ही आकर के मशीन लें। जी, तो आप कौन कौन से मॉडल की थ्रेशर बनाते हैं? देखो जी, ये सेंसर मॉडल मशीन है, डबल एलिवेटर में है। ये वाली ये डबल एलिवेटर में डबल नाली का एलिवेटर है। डबल नाली का एलिवेटर है ये जी। सेंसर मॉडल है, पीछे 2 खड़े बेलन है इसमें जी। और ये जो है सेंटर फैन है 3 फैन ये वाली। हाँ, ये सिंगल एलिवेटर में है। ये सिंगल एलिवेटर में है। और इससे अच्छा एक मिनट, हम आपसे थोड़ा सा बात करते हैं। ये डबल एलिवेटर में है और ये सिंगल एलिवेटर में है। आप फायदा बताइए किसानों को कि डबल से क्या फायदा और सिंगल से क्या फायदा है। ये क्या है, थोड़ा सा रेट का डिफरेंस आता है, इसमें दाना कम टूटता है। अच्छा। सिंगल एलिवेटर दाना ज्यादा थोड़ा तोड़ता है, ये थोड़ा जो चैन के बीच में आता है ना दाना जी। तो ये उस दाने को कम तोड़ता है। इससे किसान को फायदा है। इससे फायदा है बिल्कुल। डबल नाली का एलिवेटर यानी ये दाना कम तोड़ेगा, दाना कम तोड़ेगा बजाय इस एलिवेटर के। ये दोनों में फर्क है किसान भाइयों। कुछ किसानों को नहीं पता होता कि डबल नाली से क्या फायदा सिंगल नाली से, तो वो आपको तैयब भाई ने बताया है। ये उसके बाद में आप कौन सा बताने वाले हैं? देखो ये सेंटर पंखे की 3 फैन मशीन बोलते हैं इसको। हवा का पंखा ये सेंटर से लगा दिया इसमें, यानी कि ये अनाज को साफ करेगा। सिंगल एलिवेटर है ये जी। और इसमें अब जैसे ये मशीन हो गई, ये बिना एलिवेटर के 3 फैन में ये वाली। और इससे आप इधर आइए जी। ये मॉडल हो गया डबल एलिवेटर। ये डबल एलिवेटर वाला है। ये कचरे को सीधा ड्रम में डालेगा ये जी। नीचे आपका एक भी दाना या डूंडली कचरा कोई आने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी नीचे नहीं गिरेगा, मतलब ही नहीं है। एक दाना भी नीचे नहीं डालेगी ये मशीन। ये एक कचरे का मतलब एक डूंडली भी नीचे नहीं डालेगी। दाना हो या डूंडली हो कोई भी, जैसे हवा के प्रेशर से आता है वो उठा करके सीधा ड्रम में ही डालेगी मशीन। कचरे को नीचे नहीं डालेगी बिल्कुल। अच्छा, फिर इसमें घुट के वापिस आ जाता है। हाँ, इसमें ड्रम में से साफ होकर के और वो चलने पे आकर के नीचे आ जाता है। तो ये देख रहे किसान भाइयों, डबल एलिवेटर लगाने का जो फायदा है वो ये है कि ये एक भी डूटली आपकी नीचे नहीं गिरेगी, एलिवेटर के अंदर जाएगी और ड्रम में जाके वापस चलने पे आ जाएगी। तो एलिवेटर लगाने का ये फायदा है। तो यहाँ पे जो एक आदमी खड़ा होता है कचरे के लिए वो जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है। तो एक किसान भाइयों, एक आदमी का जो आपका खर्चा है यानी कि मजदूरी वो बच जाती है इस एलिवेटर की वजह से। आगे हम बात करते हैं, कुछ बेसिक जो फीचर इन्होंने लगाए उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्हील लगा रहे हैं रामगढ़ के अंदर,
काफी कारखाने वाले, इसमें आप लोहे का लगाते, बुरी का लगाते, कौन सा देखो, लगाते हैं? ये क्या है कि ये ग्राहक की डिमांड के ऊपर है। ये यहाँ जी। कास्टिंग का भी लगता है, एमएस का भी लगता है, दोनों ही ये, लगाते हाँ, हैं। ये नहीं है कास्टिंग का व्हील को आप लोहे का बता दो, लोहे के को कास्टिंग का बता दो, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। जी। यहाँ तो क्या है कि जो ग्राहक से हमारी बात हो जाएगी, अगर एमएस की लोहे की होगी तो लोहे का ही लगेगा, कास्टिंग की होगी तो कास्टिंग का तो थोड़ा रेट का डिफरेंस आता है उसमें। रेट का अब डिफरेंस। कई मिस्त्री क्या है लगा कास्टिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं लोहे का लगा रहे हैं, तो वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। यानी कि सही चीज और सही बात किसान को बोलनी चाहिए। बिल्कुल जी। आगे हम बात करते हैं सर, जैसे कि इसमें हेड आपने लगाया है ये वाला, तो क्या साइज रखा है? इसमें ये 3 कट का हेड है, 14, 16, 18 का हेड है। 14, 16, 18। जी। इससे फायदा क्या होता है किसान को? देखिए इसमें- हेड साइज किसान कस्टमाइज करवाता है, कोई 13, 14 का रखवाता है, कोई 14, 16 का रखवाता ये है। क्या है कि जैसे कि जहाँ पुलियां बड़ी, मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ तैयब भाई, क्योंकि आप बहुत पुराने मिस्त्री हैं, हाँ, सुलझे हुए मिस्त्री हैं, मैं वही बता रहा इसीलिए हूँ। मैं आपसे जानकारी हासिल जैसे करना चाह रहा हूँ। पुली गेहूं की पुली बड़ी बांधते हैं, जैसे कि ज्यादातर यूपी के अंदर, जी। तो ये हेड उनको उनके लिए ज्यादा सक्सेस है। 14, 16, 18 का भाई पुली इसमें फंसे नहीं जी। बड़े हेड में, अच्छा। तो इसलिए 14, 16, 18 बनवाता है कस्टमर। तो यूपी के किसानों के लिए ज्यादा बढ़िया है। ज्यादा बेटर है ये। जी। अब जैसे अपना एमपी हो गया, उसमें सोयाबीन की फसल होती है, जी। चने की फसल होती है, जी। तोर की फसल होती है, जी। तो उसमें 14, 16 या 13, 15 ही काफी होता है हेड। 14, 16, 13, 15 का हेड काफी होता है। जी। अच्छा, ये और आपने लगा दिया है ये खड़े बेलन, ये सेंसर मॉडल। हाँ, सेंसर मॉडल इसको बोलते हैं। और आप ये बताइए, क्योंकि आप मिस्त्री है इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इसका लगाने का फायदा क्या होता है? इसका लगाने का फायदा ये है कि जैसे कि इसमें धक्का मारना पड़ता है ना, कई बार क्या है गल्ला रुक जाता है तो बंदे को धक्का लगाना पड़ता है। जी। इसमें धक्का लगाने की जरूरत नहीं, ये रोलर अपने आप में पकड़ करके और अंदर ले जाते हैं पुली को। यानी कि जो अपन मुट्ठा जो लगाते हैं तो धक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है जी। ये उसको उसकी पकड़ बनाते हैं पुली में। हाँ, जैसे अपनी कोई भी फसल हो, सोयाबीन हो, चना हो, गेहूं हो, सब में पकड़ बनाते हैं, ऑटोमेटिक अंदर लेते हैं, बस डाल दो इसके ऊपर अंदर जाएगा ये। बिल्कुल, तो ये खींच लेगा। इसमें भी हेड आपने वही रखा है 14, 16 का हेड है। उसके बाद में ये आपकी ये वाली जो है ये मनोहरपुर मॉडल है। हाँ, वो डबल फैन मनोहरपुर मॉडल, ये वाली जी। ये आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये साइड पंखे में इसको मनोहरपुर मॉडल बोला जाता है। डबल नाली एलिवेटर है इसमें, डबल नाली एलिवेटर है ये। और मनोहरपुर इसलिए बोलते हैं। तैयब भाई आप इसको थोड़ा सा बता दीजिए, इसको मनोहरपुर क्यों बोलते हैं? मनोहरपुर इसलिए इसको बोलते हैं कि मैंने भी मनोहरपुरा ही काम किया था जी। तो आपने मनोहरपुर काम किया हुआ है? 95, 96, 97 में मैंने वहीं पे काम किया था। वहाँ काम कर करके मैंने रामगढ़ में 98 में अपना कारखाना लाया। मनोहरपुरा के अंदर यही पंखे लगते हैं, आज भी यही पंखे लगाते हैं वो, आज भी यही पंखे, इसलिए इसको मनोहरपुरा मॉडल बोलते हैं। इसलिए हाँ जी। अब वो जो सेंटर पंखा है वो क्या है कि मतलब अब ग्राहक की डिमांड पे लगाना पड़ रहा है, नहीं तो पंखे जो ये है ना, ये सबसे बेस्ट और बेहतरीन पंखे यही है। यानी कि जो सफाई जो करेगा ये पंखा बेहतर करेगा। बेहतर करेगा जी। तो आप देख रहे किसान भाइयों, इसलिए इसको मनोहरपुर मॉडल बोला जाता है। बाकी हम बात कर लेते हैं, इनके पास में और काफी सारी मशीनें हमने आपको एक एक करके दिखाई हैं। ये भी ये सेंटर फैन वाली है। इसमें आपने ये जो हेड है, ये 3 कट का हेड है ना, इसमें 14, 16, ये 18 हो गया। 14, 16, 18 जी। अच्छा, मैं देखे तैयब भाई, मैं बार बार आपसे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, क्योंकि मिस्त्रियां इसलिए बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये सेपर वाली पत्ती कुछ लोग नहीं लगाते हैं, देखिए उनका नुकसान होता है या फायदा होता है इसको लगाने से, आप ये बताइए। देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, सेपर पत्ती जो लोग नहीं लगाते हैं, इससे क्या है कि सीधा प्लेट ही घिसेगा जी। भाई घिसावट जो आएगी वो प्लेट ही घिसेगा जी। कुछ दिन बाद 2, 4, 5 साल बाद प्लेट में होल सुराख हो जाएंगे, यानी हेड खराब हो जाएगा। तो हेड प्लेट खराब हो गई जी। साइड पत्ती में कस्टमर को ये फायदा है, अगर साइड पत्ती घिस गई तो उसको चेंज कर लो, केवल पत्ती चेंज करनी, ये बोल्ट खोलो और पत्ती चेंज कर लो, तो हेड ऐसा क्या ऐसा है। अब कई लोग क्या है कि पत्ती
की बचत कर रहे हैं जी पत्ती नहीं लगा करके खाली प्लेट में बैंड लगा दिया और बैंड वाला हेड दे दिया जी। कस्टमरों को ज्ञान नहीं है जी हर किसी को ज्ञान नहीं होता। वही कह रहा हूँ। हाँ। देखिए तैयब भाई, हर किसी को ज्ञान नहीं होता। जितना मिस्त्रात आपने की है और उतना मिस्त्रात शायद रामगढ़ में किसी के पास ना हो। आपको पूरा ज्ञान है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो मशीन है, इसमें सेपर वाली जो पत्ती देते हैं, वो यही कारण है कि आपका हेड खराब ना हो। जी, तो किसान भाइयों, आपको अगर आगे आप ध्यान रखेगा, अगर आप मशीन लेते हैं तो ये सेपर पत्ती वाला हेड ही आपको लेना है। आगे हम बात करते हैं, ये वाली मशीन भी आप ही ने बनाई है सर, तो इसके बारे में बताइए। ये सेम मॉडल है या कुछ फर्क है? ये दोनों मशीनें एक ही पार्टी की है, एक ही पार्टी की है, सेम, दोनों मशीनें सेम ही है, दोनों मशीनें सेम है। बिल्कुल। तो आप हमारे किसान भाइयों को ये और बता दीजिए कि अपने यहाँ पे जो मशीनें बनती है, ऑर्डर पे बनती हैं या फिर पहले से ही मौजूद होती है? नहीं नहीं, ये सारी मशीनें ऑर्डर से हैं जी। अभी जैसे किसान थोड़ा फसल लेट है जी उस कारण अभी ले नहीं जा रहा, कुछ पेमेंट की व्यवस्था नहीं होती कईयों के पास, जी, तो 1-2 दिन मशीनें खड़ी रह जाती हैं। जी। कई बार ऐसा होता है कि अगर किसान लेट है तो दूसरे को अर्जेंट भी दे देते हैं बीच में, उसको दूसरी बना देते हैं, वो कोई विशेष बात नहीं है जी। मशीन अर्जेंट भी मिल जाती है, मतलब अर्जेंट भी मिल जाती है, बिल्कुल। और अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर कराना चाहता हो कोई किसान, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? और ऑनलाइन कराना चाहता है तो करे, ऑनलाइन पेमेंट डल जाएगा, मशीन भिजवा देंगे, ट्रांसपोर्ट करा देंगे, ट्रांसपोर्ट करा देंगे, बिल्कुल। तो आप देख रहे किसान भाइयों, आप कहीं के भी किसान हो, चाहे आप हमारी वीडियो MP, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं से भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको ऑनलाइन अगर ऑर्डर करना है तो नंबर आपको जो है ना डिस्कशन में मिल रहे हैं या डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं, इन पे आप संपर्क कीजिएगा। और ये पुराने मिस्त्री हैं, तैयब खान इनका नाम है। काफ़ी सबसे पहले मिस्त्री रामगढ़ में यही है जो कि यहाँ पे थ्रेशर बना रहे हैं। सन 1998 से 98 से हमारा कारखाना है। तो आप देखिए, भ्रमित मत होइए और भटकिए मत। जहाँ अच्छी चीज मिलती है, आपने देखा यहाँ पे थ्रेशरों की फिनिशिंग और फिटिंग दोनों बढ़िया है, और यहाँ से अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग शायद ही कहीं आपको मिले। तो किसान भाइयों, मेरा यही कहना, अगर आप थ्रेशर खरीदते हैं तो तैयब भाई को एक बार मौका जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ इनकी फर्म पड़ती है गोविंदगढ़ रोड पे, और किसान एग्रीकल्चर वर्कशॉप के नाम से इनकी फर्म है, और काफ़ी पुराना कारखाना है। तो तैयब भाई, आप कुछ कहना चाहें हमारे किसान भाइयों के लिए? किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई किसान भाई अपना पैसा सही जगह लगाए, सही जगह से मशीन खरीदे, सारी कुछ पहचाने कि किसान की फर्म ओरिजिनल और पुरानी कौन सी है मार्केट के अंदर, वो यहाँ जाने, मार्केट के अंदर भी पता करे आकर के, तो किसान को पता लगेगा कि वास्तव में ही किसान की जो असली फर्म है वो कहाँ पे, वो पता लग जाएगा, वो पता लग क्योंकि जाएगा। यहाँ लोकल में सब बता देंगे इस चीज को। जी, तो लोकल में सब बता देंगे इस चीज को। तो आपको बढ़िया फर्म पे, यानी कि बढ़िया चीज आपको लेनी है, और बढ़िया चीज के लिए किसान एग्रीकल्चर वर्कशॉप, जो भी मैंने आपको बताया, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, रामगढ़ के अंदर है। आप यहाँ पे आइएगा, एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों, जो वीडियो है ना आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी किसान भाइयों को पता चल सके इस कारखाने के बारे में। मैं अमजद इसी तरीके से मिलूंगा किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।